बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में होंगे। कल मैंने एक वीडियो लगाई एफओएमसी की मीटिंग के बाद कि मार्केट पे क्या इम्पेक्ट आएगा। तो बहुत बहुत फनी किस्म के उसमें कमेंट्स आए हैं। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह 96-97% बड़े अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। 2-3% लोग बड़े अजीब से कमेंट करते हैं। तो एक कमेंट यह आया हुआ था कि आपने वो वीडियो लगाई, आपने कहा ये होने जा रहा है 4300 प्लस चली जाएगी मार्केट। तो मार्केट अभी 4300 प्लस जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, ये मैं कोई इस बात से पीछे तो नहीं आ रहा। लेकिन मैंने तो डेटास को देखकर कैलकुलेट करके एक अपना एनालिसिस देना होता है। ठीक है, ना ही मैं उंगली पकड़ के आपको कह सकता हूँ कि यार आप 50% बेच दो, आप खरीद लो, ये करो। वो तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए, कुछ लोग होते हैं सेफ साइड चाहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म वाले तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता ही नहीं होता कि आप शॉर्ट टर्म हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। तो शॉर्ट टर्म वालों को उस दिन मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई, उसमें मैंने बता दिया कि यार आप लोग 50-50 की सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि पता नहीं रेट कट्स होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कितने होंगे, उसका मार्केट क्या इम्पैक्ट लेगी। तो मैंने कहा अगर सेफ रहना चाहते हैं तो आप 50-50 भी हो सकते हैं। शॉर्टकट हफ्ते 10 दिन के लिए आते हैं, अपना मार्जिन बुक करते हैं। और 50 भी मैंने उन लोगों को कहा कि जो प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं 50%। अब क्यों कहा गया, इसके पीछे भी लॉजिक्स होती हैं। अब उस कमेंट में एक और बात भी मुझे खैर याद आ गई, पहले वो भी मैं बताता हूँ। उसमें ये कहा जा रहा है कि आपने तो ये कहा था रेट कट्स होते कि मार्केट ऊपर निकल जाएगी। तो मार्केट का तो ट्रेंड अब अपवर्ड ही है, गोल्ड बुलिश सिचुएशन में आ चुका है। और पावल की भी अगर आप वहां पर सुने ना, वो भी कह रहा है डेटाज अगले आएंगे तो अगले रेट कट्स डिसाइड होंगे। अब रेट कट्स एडवांस में मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ जाते हैं। ये जो 4100 से मार्केट जम करके 42, 30, 40 तक गई है ना, 50 तक भी गई थी, ये इसी वजह से गई थी। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है, ये इसी वजह से गई थी कि रेट कट्स होने के चांसेस ब्राइट हो चुके हैं। 80% लोग कभी सर्वे में पता चला 80% एनालिस्ट कह रहे हैं रेट कट्स होंगे। फिर 90% एनालिस्ट की राय देखी गई, वो के उन्होंने यही बात बताई कि रेट कट्स होंगे। मार्केट ने इम्पैक्ट ले लिया, 42-50 के करीब करीब मार्केट पहुंच गई। अब रेट कट्स हो गए 25 बेसिस पॉइंट, फोरकास्ट भी 25 बेसिस पॉइंट्स की ही थी। ठीक है, तो मार्केट तो अब अपवर्ड मूव करेगी ना। ये तो नहीं होता कि अचानक शाम को पावल बस मुंह से निकालेगा, मार्केट जंप करके 43-50 तक चली जाएगी। मार्केट अब यहां से अपनी उसने एक बेस बनानी है, 42-20 से बेस बनाएगी, साथ साथ ऊपर जाएगी। फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डाटा है। ठीक है, जो आज की डेट में 11 दिसंबर है, शाम को आना है 6:30 बजे। तो वो भी अगर गोल्ड के अगेंस्ट आ जाता है तो फिर तो मार्केट थोड़ी सी करेक्शन देगी ना। लेकिन वो थोड़ी सी करेक्शन थोड़े से टाइम पीरियड के लिए होती है। फिर रेट कट्स के बाद आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है। हमेशा हमने पहले देखा थर्सडे फ्राइडे को थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है, सेलिंग ज्यादा होती हैं, फिर भी मार्केट करेक्शन देती है। तो अगर $50-60 की करेक्शन थोड़े से टाइम पीरियड के लिए देगी तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा। उन्होंने अगर 4.42 पे बेचा है, 4.38-39 रेट मिलता है, 4.40 रेट मिलता है, दोबारा खरीदारी कर लें। फिर अगर करेक्शन नहीं होती, डाटा ऐसा आ जाता है जो कि गोल्ड की फेवर में है, करेक्शन नहीं होती, तो शॉर्ट टर्म वाला तो हमेशा खेलते ही ऐसे। उसने 4.42 पे बेच दिया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, 4.45 पे दोबारा भी खरीदारी कर लेता है। तो शॉर्ट टर्म वाले तो यही काम करते हैं। लॉन्ग टर्म वालों ने 25% कुछ लोगों ने सेल किया, वो अपने टोटल प्रॉफिट में से सेल किया। और लॉन्ग टर्म वाले वो लोग हैं जिन्होंने 4 लाख से पहले की खरीदारियां की हुई हैं, वही 6 महीने साल वाले होते हैं ना। तो लॉन्ग टर्म वालों ने तो 25% पे अपना प्रॉफिट बुक किया, थोड़ी सी कैश इन हैंड रख ली अपने पास। अब कैश इन हैंड उनकी अपने पास आ गई
कैश इन हैंड का फायदा क्या होगा, अगर माइनर सी करेक्शन देती है, माइनर करेक्शन के बाद फिर मार्केट फौरन पंप भी करती है, माइनर करेक्शन देती है, वो फौरन अपना प्रॉफिट जो बुक ऑलरेडी किया हुआ था नीचे से खरीदारी कर लेंगे, उनकी सोने की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगले आने वाले डाटास भी देखे जाते हैं, उन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब ये स्लो एंड स्टेडी मूव करते 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 दिसंबर का एंड आ जाना है, मूव करते 42, 50, 42, 70, 42, 80 इसके करीब आ जानी है। ठीक है, फिर आगे की प्रेडिक्शन आना शुरू हो जाएंगी, फिर एनालिस्ट एक्टिव होंगे, फिर वो बताएंगे कि जनवरी में रेट कट्स होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, और एनालिस्ट भी अपनी राय दे रहे होंगे, साथ साथ डाटास भी बहुत सारे आ रहे होंगे। अक्टूबर के बहुत सारे डाटास पेंडिंग है, नवंबर के कुछ दिनों के डाटास पेंडिंग है, वो भी साथ साथ आना शुरू हो जाएंगे। अगर डाटास गोल्ड की फेवर में आना शुरू हुए तो जनवरी में फिर इन्हें रेट कट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि वो डॉलर के अगेंस्ट होंगे तभी गोल्ड की फेवर में आएंगे। तो जब उसकी प्रेडिक्शन बनना शुरू होगी फिर मार्केट अपना $100-150 का एडवांस में इम्पैक्ट ले लेगी। अगर डाटास गोल्ड की फेवर में हुए तो अगर $150 का इम्पैक्ट लेती है तो 4250 से 4400 पे चली जाएगी। और अगर वो गोल्ड के अगेंस्ट डाटाज आ रहे हैं तो फिर हमें पता है जनवरी में रेट कट्स नहीं होंगे, फिर $100 नीचे का इम्पैक्ट एडवांस में ले लेगी, फिर मार्केट 4100 4150 पे आ जाएगी, दिसंबर के एंड तक आ जाएगी। तो ये डाटाज होते हैं जो बेस बनाकर आगे सारे डिसीजन मेकिंग के लिए होते हैं, सारे डाटास की वजह से डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि ये जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं इनकी बातें भी बड़े एक काम की होती हैं, उनको भी थोड़ा सुन लिया करें, मैं भी सुनता रहता हूँ। वो जो गाइड कर रहे होते हैं ना, तकरीबन मार्केट उसी लिहाज से थोड़ा बिहेव करना शुरू कर देती है। फिर पावल साहब भी हैं जो सबसे बड़ा मोहरा है, जिसकी एक एक बात बड़ी कीमती होती है, बहुत बड़ा असर डालती है। अब रात को सिर्फ वो ये कह देता ना कि भाई जनवरी में भी हम रेट कट्स करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, वो तो उसने खुद भी बोला है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। तो अगर इसको बेस बनाकर वो कहता है जनवरी में चलें दोबारा रेट कट्स हम करेंगे, मार्केट 2 से 3 वर्किंग डेज में 4300 प्लस में चली जाती। अभी उसने सिर्फ रेट कट्स किए, गोल्ड बुलिश साइड पे ही है। गोल्ड का आप ये नहीं कह सकते कि अब नीचे डाउन साइड मूव कर जाएगा, गोल्ड बुलिश ही है। अब अगर डाटास गोल्ड की फेवर में आएंगे जनवरी के करीब करीब जाकर, फिर ये पेशगोइयां शुरू हो जाएंगी, रेट कट्स जनवरी में होंगे। ठीक है, अगर ये आते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ मार्केट किधर चली जाएगी। चांदी ने भी अपना ऑल टाइम हाई आज फिर ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें, मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ ऐसे कमेंट्स को और फील नहीं करता। थैंक यू सो मच।